अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, कल एक अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये दावा किया कि जो आर्डीनेंस है वो सदर की मंजूरी के बगैर हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। उस मामले पर कौमी असम्बली से वाकआउट भी किया गया, एहतजाज भी किया गया और आज पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ जिसमें इसी मामले पर मुशावरत भी हुई और जो जॉइंट सिटिंग आ रही है पार्लियामेंट की उसमें हुकूमत कौन से कवानीन लाने जा रही है, कौन से कवानीन पेश करने जा रही है, उस हवाले से भी पीपल्स पार्टी ने यह मुतालबा किया है कि उनको एतमाद में लिया जाए। हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन लीडर का मामला है उस हवाले से भी मुशावरत का सिलसिला जारी था और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत ने भी इस मामले पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो शो की है और महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नाम जो है वो नोटिफाई करने के हवाले से पेशरफ्त के हवाले से कुछ खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें अपोजिशन लीडर नामज़द भी कर दिया है। दूसरा, जो सोहेल आफरीदी साहब का एक बयान था अफ़गानिस्तान के हवाले से, उस मामले पर उनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है हुकूमत की जानिब से। मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उनके बयानात भी सामने आए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीटीआई जो है वो रुकावट है इस सारे मामले में। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कई इलाके कहा गया कि वो हसास हैं, लेकिन अब भी कई इलाकों के हवाले से जो ख़बरें हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही। ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं, जो अमन अमान की सूरत हाल है और ओवरऑल जो पीटीआई की कारकर्दगी या उनकी जो इस वक्त परफॉर्मेंस है, जो हुकूमत है या जो सीएम साहब के बयानात सामने आ रहे हैं, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं उस हवाले से एक हुकूमत का मौक़िफ़ आ रहा है। हाल ही में DGISPR ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं पीटीआई उसमें रुकावट बन रही है। अगर हम कंपेयर करें, पहले जो बातें होती थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 4 से 5 इलाके जो हैं वो नो गो एरिया हैं या बड़े हसास हैं, इस वक्त की जो सूरत हाल है आपके नज़दीक बतौर गवर्नर आप क्या देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कौन से इलाके हैं जो जहां पर हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और वो नो गो एरिया बन चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब से पीटीआई की हुकूमत आई आपके सामने है और 2013 में हमने एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था और आज जो सूबे की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि जिस तरह एक पुरअमन सूबे को उन्होंने एक दहशतगर्दी का सूबा करार दिया, वो कर दिया। सेटल्ड एरिया में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे जो है हालात ख़राब हैं। उसके बाद मर्ज डिस्ट्रिक्ट में भी हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है या फ्रंटियर कोर और कांस्टेबल है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि हम सूबे में अमन कायम करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो जिसमें हम उनको सपोर्ट करें, हमसे मुराद वफाक और सूबाई हुकूमत को फुल फ्लैज सपोर्ट करें और जो है वो चीज़ें जो हैं वो ठीक हों। लेकिन जहाँ पर सूबाई हुकूमत का एक रवैया है जहाँ पर वो कहते हैं कि ऑपरेशन भी ना हो, फ़ौज भी सूबे से निकल जाए, अफ़गान जो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान से न जाएँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि रियासत के ख़िलाफ़ बातचीत करते हैं। देखिए, अगर आपके सूबे में अगर आज सीएम साहब भी मानते हैं और सारे पॉलिटिकल हेड्स पार्टी के हेड्स मानते हैं कि हमारे सूबे में हालात ख़राब हैं और कहते हैं ऑपरेशन भी ना हो, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बगैर आप मुझे बताएं कि हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? हम उनसे बातचीत तो डेफिनेटली नहीं कर सकते जो रियासत को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते। आप कहते हैं कि साथ डायलॉग्स करें, किसी से डायलॉग्स करें, ठीक है, खुदा न खास्ता उनके हवाले हम ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट कर दें या उनके हवाले पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कर दें कि आकर वो सुबह चलें। कहाँ पे जो है वो जो कहते हैं कि जब हम इस्लामी रियासत की बात करते हैं, चीज़ें करते हैं, इस्लाम में कहाँ पे लिखा है, कुरान शरीफ में कहाँ पे लिखा है कि आप जाकर स्कूल के बच्चों पे हमला करें, आप कैडेट कॉलेजों पे हमला करें या ये चीज़ें करें? आज भी जब मैं आपसे बात करूँ, आज भी पुलिस ने जो है जिस तरीके से कुर्बानियाँ दे रही हैं, टाँग पे आज भी पुलिस के 5 एहलकार शहीद हुए हैं जिसमें एक सब इंस्पेक्टर भी हैं और ये शहादत रोज़ाना की बेस पे दे रहे हैं। अब जहाँ पर पुलिस और FC और फ़ौज रोज़ाना की बेस पे शहादत दे रहे हैं, हम उनके जनाजे उठा रहे हैं। दूसरी हुकूमत कहे कि नहीं, आप यहाँ से सूबे से निकल जाएँ और ऑपरेशन ना करें। ऑपरेशन नहीं, देखिए, दो रोया जो है वो दो रंग इख्तियार किए हैं। एक तरफ सूबाई काबीना फैसला करती है कि अभी खैबर में ऑपरेशन हो जा रहा है, वहाँ के IDPs होंगे, उनके लिए फंड्स मुख्तस करते हैं, बाहर निकलते हैं, कहते हैं ऑपरेशन ना करें। देखिए, ऑपरेशन ही जो है इस सूबे में अमन का जो है कायम करने का एक हल है। उसके बगैर अगर किसी के पास कोई हल है तो बता दें कि यार ये हल है, इससे दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान की रियासत चाहती है कि दहशतगर्दी ना हो, तो कैसे ख़त्म होगी? आप या मैं या कोई कहे कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, ये इसका हल है, आप लेकिन गवर्नर साहब, आप अगर मुआवजना करें तो पहले जो हालात थे, जैसे मैंने शुरू में भी आपसे पूछा कि अब आपके नज़दीक कौन से इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हसास हैं या तकरीबन नो गो एरिया बन चुके हैं?
देखिए तकरीबन नो गो एरिया तो नहीं कह सकते, लेकिन साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें ट्रैवलिंग इतनी सेफ़ नहीं है शाम के बाद। हाँ। वहाँ पर जो है हालात ख़राब है। मर्ज डिस्ट्रिक्स में भी हालात ख़राब हैं। आप मुझे देखें कि पिछले दिनों बाजोड़ में जो कुछ हुआ, एक हमारे मेजर शहीद हुए जिनका ताल्लुक डी खान से था। वज़ीरिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले दिनों आपके सामने है। खैबर में देखें हालात ख़राब हैं। तो ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे इलाके। अब कुरम में देखें ना, 2 साल हो गए हैं, क्या फ्री मूवमेंट है? आज भी 3 घंटे का कार्रवाई बनती है, 4 घंटे, उसके बाद आप नहीं मूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने है कि ये मैंने आपको बताई है। फिर सैटरडे में आप जाएँ ना, आप बन्नू की बात करें, आप लकी मरवत की बात करें, आप टांग की बात करें, आप डी खान की बात करें, ये जो साउथ के जो हमारे हैं, फिर आप इन इलाकों में देखें कि मूवमेंट जो है वो इतनी आसानी, और आप देखते हैं कि रोज़ाना की बेस पे जो है वो ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, शहादतें भी हो रही हैं, हम फितनल खवारिज को भी मार रहे हैं। तो एक चीज़ें चल रही हैं। पेशावर में भी जो है वो मैं समझता हूँ कि जो दहशतगर्द हैं या जो गलत लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन शुरू हुए हैं। कल भी यहाँ पर एक कामयाब ऑपरेशन हुए हैं, 3 लोगों को उन्होंने जो है वो मारा है। तो इस किस्म के देखें, जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे अमन कायम नहीं हो सकता। और हम अमन कायम करने के लिए हम अपनी पुलिस को, लेकिन गवर्नर साहब, अपनी ये जो आपका मौक़िफ़ हो गया है, यहाँ DGISPR ने बात की, यहाँ जो वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं कि PTI ताउन नहीं कर रही दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई हैं उनमें, अगर ये ताउन नहीं होता और सूरत हाल इसी तरह रहती है, तो क्या फिर आपसे कोई बात हुई है, गवर्नर रूल्स का कोई इशारा मिला है, या आप ऐसा माहौल देख रहे हैं? देखें, अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं और वफाकी हुकूमत ये फैसला करती है कि उन्हें गवर्नर राज लगाना है, तो पहली बात है कि आइन में गवर्नर राज लगाने की एक शिक मौजूद है। हाँ। और दूसरी बात है, जब भी वफाकी हुकूमत ये समझती है कि अब ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती और आउट ऑफ कंट्रोल है, तो अपने मुल्क के लिए और अपने सूबे को बचाने के लिए डेफिनेटली वो गवर्नर राज लगाएंगे। आपको चांसेस नज़र आ रहे हैं, ऐसा माहौल आप देख रहे हैं बतौर गवर्नर? देखिए, तो सूबाई हुकूमत के ऊपर, अगर अपने आप को जो है वो समझते हैं कि गवर्नर राज लग जाएगा तो हम शायद सियासी शहीद बन जाएंगे, ये चीज़ें होंगी। अपने सूबा क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? बैठें पेशावर में, मीटिंग्स करें, ऑन बोर्ड करें। जब से CM शुरू में आए थे, इन्होंने स्पीकर साहब ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एक जिरगा बुलाया था, अमन जिरगा बुलाया था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक नए जज्बे के साथ इनके पास गए थे, तमाम स्टेक होल्डर्स गए थे, तमाम तबके फ़िक्र के लोग गए थे। उसके बाद बताएं, उसके बाद उन्हें क्या क्योंकि चाहिए कि वो अपने सूबे में अमन, कभी ये डियाला के बाहर उन्होंने अपनी सेक्रेटरीट बनाया होता है, कभी ये लाहौर जा रहे हैं, कभी ये करें। बिल्कुल आप जाएँ, आप लाहौर भी जाएँ, आप कराची भी जाएँ, आप कोटा भी जाएँ, आप गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी जाएँ, लेकिन अपने सूबे की हालात को देख लें। आप इस वक्त जंगी सिचुएशन में हैं, आप यहाँ पर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करें, अपने इनको सपोर्ट करें। ठीक है। आप कह रहे हैं कि जी हम फरवरी में जो है पता नहीं क्या तबाही। मुझे बताएं, पहले जो 3-4 दफ़ा इस्लामाबाद पे चढ़ाई हुई है, तो कौन से काफ़िले पंजाब और सिंध से आए हैं पहले जो आज आ जाएंगे? एक गाड़ी भी नहीं है। एक गाड़ी शायद आती थी, वो लीडरान की होती थी, 5-6 लीडर होते, एक गाड़ी में बैठ के आए थे। कौन से लीडर पंजाब से और सिंध से जो है जुलूस लेकर आया है? या कोई ऐसे लोग लेके आए, कोई 50, 60, 100 बंदे भी लेके आए, बंदा कह दे गए आप तो इस्लामाबाद में रहता है, मुझे बता दें जब भी खैबर पख्तूनख्वा से इन्होंने चढ़ाई की इस्लामाबाद के ऊपर, तो बाकी सूबों से तो कोई चीज़ नहीं आई है, तो उधर जाना। लेकिन जो गवर्नर साहब, अभी फ्रांसिक एक रिपोर्ट सामने आई है और पंजाब की जानिब से भी उज़मा बुखारी साहिबा का हमने बयान देखा कि उसमें सोहेल आफरीदी साहब का भी कहा जा रहा है कि उनकी वीडियो भी है, तैमूर सलीम झगड़ा साहब की भी है। अब PTI कह रही है कि जो झगड़ा साहब की वीडियो है वो तो उनकी अपनी वॉल पे भी पड़ी हुई है, और जो CM साहब की वीडियो है वो तो 4 माह 5 माह पुरानी वीडियो है, तो उसको 9 मई से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये PTI का मौक़िफ़ है। देखिए, अगर 9 मई में कोई मुलविस है, चाहे वो CM साहब है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, कोई है, उनको मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत लेट है। उनको एक ऐसी सज़ा देनी चाहिए, शायद वो जो है वो एक मिसाल होनी चाहिए, क्योंकि वो जो 9 मई हुआ है वो शायद आपका दुश्मन भी ऐसा नहीं है। उससे आप उम्मीद कर सकते हैं किसी इसराइल के मुल्क से, किसी इंडिया से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये काम करेंगे, लेकिन आपने मुल्क में रहकर जिसकी ख्वाहिश है वो यहाँ पर सियासत भी करे और CM भी बने और वज़ीर आज़म भी बने, और उस मुल्क के ख़िलाफ़ जब आप देखेंगे उनके इदारों के, उनके अगर आप GHQ पे हमला करें या कोर कमांडर हाउस पे करें या रेडियो स्टेशन पे करें या आप छावनियों पे करें या किलों पे करें, या अपने जो उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क बनाने में जो कुर्बानियाँ दी हैं, शहादत दी है, खून बहाया है, आप उनके जो है वो मुजस्मों के साथ जो है इस किस्म के रवैये करें, तो मुझे तो मुहिब आप नहीं नज़र आते। और उसकी मिसाल एक ऐसी भी चलती है कि जब आप देखें कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इंडिया और इसराइल इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से दहशतगर्दी कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स भी ना जाएँ, आप अफगानिस्तान से मज़ाकरात भी करें, आप TTP को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो अगर आप TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, TTP को तो इंडिया और इसराइल भी सपोर्ट कर रही है, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम अगर आपको बोलें कि आप मुल्क दुश्मन हैं, फिर आप कहते हैं मैं क्यों मुल्क दुश्मन कहते हैं? तो आप उन लोगों को सपोर्ट करें जिसको आज इंडिया सपोर्ट कर रही है, इसराइल सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सपोर्ट कर रही है, तो आप भी कहते हैं कि हम उनको सपोर्ट करें।
تو پھر کیسے سپورٹ کریں؟ لیکن ایک بیان تو سر سی ایم صاحب کا بھی اگر آپ نے سنا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں جو حکومت کا موقف ہے، یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک بات کی تھی کہ ٹی ٹی پی نے سب پر حملے کیے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے اوپر حملے نہیں ہوئے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر حملے ہوں؟ یہ سی ایم صاحب کا ایک بیان تھا کہ مجھے اس بیان پہ بڑا افسوس ہوا. آپ کیسے ریسپونڈ کریں گے سر اس کو؟ میں نہیں چاہتا کہ ٹی ٹی پی پہ کوئی حملے ہو یا کسی اور پہ ہو. جو ہمارے ساتھ گزرا ہے، جو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا ہے یا کسی اور کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا ہے، ورکر صاحب کے ساتھ نہ ہو. لیکن اس کے تانے بان اس لیے ملتے ہیں کہ جب آپ کے پارٹی کا بانی چیئرمین بولے کہ ان کو دفاتر کھول کے دیں، ان کو وہاں پہ اپنے کوئٹہ آپ جو ہے افغانستان سے ان کو لے کر یہاں پر آباد کیا، وہ لوگ کون تھے؟ وہ میرے پی ایس کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے شہداء کے جو ہے وہ قاتل تھے. وہ ہمارے فوجی، ایف سی اور پولیس کے نوجوانوں اور سول سوسائٹی کے سیاستدان ہیں، چاہے میڈیا کے لوگ ہیں، ان کے جو ہے انہوں نے شہادت دی، ان کو قتل کیا. ہم نے ایک آپریشن کیا جس میں ان لوگوں کو ہم نے بارڈر کراس کرایا، کوئی گرفتار ہو گئے، کوئی قتل ہو گئے، ٹھیک ہے، کسی کو مار ڈالا، کچھ چلے گئے، ان کو ہم نے واپس آباد کیا. ان کے لیے اب دفاتر کھولتے ہیں. پھر ان کے ساتھ جب مذاکرات کہتے ہیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں تو ہماری ثالثی کون کرے گا؟ پی ٹی آئی کا چیئرمین ہماری ثالثی کرے گا، پی ٹی آئی. تو پھر آپ کے اگر ایسے اس کے ساتھ رشتہ ہو اور تعلق ہو، پھر آپ کیا امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر شک نہیں کریں گے؟ یہ تو شک سے بھی مطلب ہے کہ بالاتر بات ہے کہ جب ہر چیز میں اگر آپ کو اپنا گارنٹر ہو بنائیں، تو میں آپ کو اس وقت اپنا گارنٹر بناؤں گا جب مجھے آپ پہ پورا اعتماد ہوگا. تو جب یہ جو ایکٹیویٹیز یہ کر رہے ہیں تو اس سے تو سمجھ آتی ہے. پھر آپ بھتے بھی دے رہے ہوں، آپ کا جو ہے فارمر سی ایم کہتا تھا میں بھتے بھی دیتا ہوں، پھر آپ بھتے بھی دے رہے ہیں ان لوگوں کو. تو مطلب ہے تو پھر مطلب ہے کہ چیزیں تو سامنے ہیں. لیکن گورنر صاحب یہ جو بھتے والی بات ہے سر، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہی ماحول ہے، پی ٹی آئی کے لوگ ابھی بھی بھتا دے رہے ہیں؟ آپ تھوڑی بہت چینجز دیکھ رہے ہیں؟ کوئی چینجز نہیں ہے، سیم ہی چلے. جب آپ ایک بندے کو نشے پہ عادی کریں گے تو وہ نشہ اس کو ملے گا تو وہ نشے پہ ہوگا. جب نشہ نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی توڑ پھوڑ کر کچھ کرے گا. لہٰذا آپ جس بندے کو آپ نشے پہ عادی کر دیں گے تو وہ نشہ دیتے رہیں گے تو کام چلتا رہے گا. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.